आगाज एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कल दिल्ली में 3 अहम बैठकें होने वाली हैं। कल केंद्रीय कैबिनेट और सीसीईएस की बैठक होगी। आज सिविल डिफेंस की तैयारियों को लेकर के बैठक हुई है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन के साथ ये मीटिंग हुई है और देश भर में चल रही सिविल डिफेंस की तैयारियां। मीटिंग में राज्यों के मुख्य सचिव और सिविल डिफेंस प्रमुख भी शामिल हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और कल पूरे देश भर में इसी तरह से मॉक ड्रिल होनी है। सिविल डिफेंस को लेकर के जो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, वो भी इस मॉक ड्रिल में शामिल होंगे। स्कूलों में छात्रों को भी इस मॉक ड्रिल में शामिल किया जाएगा। पूरे देश भर में जहां मॉक ड्रिल होगी तो वहीं कई बड़ी बैठकें दिल्ली में भी होनी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश भर में सिविल डिफेंस की तैयारियां चल रही हैं। सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल कल होगी। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? कल जहां केंद्र में बड़ी बैठकें होने वाली हैं तो पूरे देश भर में मॉक ड्रिल भी होगी। बिल्कुल, देखिए हितेन, जिसकी तैयारी भी लगातार देश के कोने कोने में की जा रही है। चाहे राजधानी दिल्ली की बात करते हैं, कनॉट प्लेस की बात की जाए तो पुलिस की जो व्यवस्था है यानी सिक्योरिटी दिल्ली में बढ़ा दी गई है। वहीं लखनऊ की बात की जाए तो जगह जगहों पे मॉक ड्रिल किया जा रहा है। इसके अलावा अगर जम्मू कश्मीर की हम बात करते हैं तो जम्मू के कई स्कूलों में मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं। यानी बच्चों को सिखाया जा रहा है कि अगर इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है, जब उन्हें बंक हाउसेस में जाने की आवश्यकता पड़े तो किस तरीके से क्या करना है। यानी मॉक ड्रिल से पहले भी एक मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो कल देश भर में मॉक ड्रिल होना है। कई यानी कुल करीब 450 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे सिविल डिफेंस को लेकर के मॉक ड्रिल्स किए जाएंगे, जिसको लेकर जिस तरीके से आज मीटिंग भी की गई है मंत्रालय में, यानी गृह मंत्रालय में मीटिंग हुई थी। काफी लंबी ये मीटिंग चली है। हर पहलू पर डिस्कशंस किए गए हैं। यानी किस तरीके से मॉक ड्रिल किया जाएगा, एयर स्ट्राइक होता है तो किस तरीके से क्या कुछ चीजें होगी। यानी अगर खास तौर पर देखिए हितेंद्र, अगर बात की जाए कल के मॉक ड्रिल को लेकर के तो उन चीजों को लेकर प्रैक्टिस किया जा रहा है। मॉक ड्रिल्स किए जा रहे हैं, यानी एयर स्ट्राइक की जो सिचुएशन उत्पन्न होती है। इसके अलावा अगर मिसाइल छोड़े जाते हैं, एयरबेस पर अटैक होता है तो उस सिचुएशन में किस तरीके से डील करते हुए इंडिया की जनता नजर आएगी, इन चीजों को लेकर तैयारियां की जाएगी। और अगर इसके अलावा अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को एक आम जनता की तरह, उनके अध्यक्षों को एक आम जनता की तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो तमाम अधिकारी हैं उनके साथ उन्हें समन्वय बनाना है, कोऑपरेट करना है और साथ ही उनके जो मॉक ड्रिल है उसमें मदद करनी है। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात करते तो उनके द्वारा भी कहा जा रहा है कि एमएचए के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं उसे लेकर पूरी तरीके से हम कोऑपरेट करेंगे उन चीजों को लेकर। इसके अलावा कहां हालांकि होने वाली है मॉक ड्रिल्स को लेकर कभी सूचना सामने नहीं आई है, मगर कुल मिला के करीब 450 वो जगह है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। सबसे ज्यादा जो जगह संवेदनशील है उन जगहों पर मॉक ड्रिल किया जाएगा। और खास तौर पे वो जगह जहां पर बॉर्डर से लगी हुई जगहें हैं। खास तौर पे अगर पंजाब की हम बात कर लेते हैं, राजस्थान की बात कर ली जाए, जम्मू कश्मीर की बात कर ली जाए, असम की बात कर लेते हैं जहां पे बांग्लादेश से लगे हुए बॉर्डर है, वेस्ट बंगाल की बात कर लेते हैं, तो खास तौर पे उन जगहों पर मॉक ड्रिल्स किए जाएंगे। इसके अलावा हितेंद्र अगर बात कर ली जाए तो यानी ब्लैकआउट का सिचुएशन होता है, क्योंकि जिस तरीके से जो मॉक ड्रिल्स खास तौर पे उन चीजों पे की जा रही है, यानी एयर स्ट्राइक्स को लेकर के, मिसाइलों को लेकर के, जिसकी खोखली धमकी भी पाकिस्तान देता हुआ नजर आया है, उन चीजों को लेकर मॉक ड्रिल हो रहा है। यानी अगर ब्लैकआउट का सिचुएशन होता है तो किस तरीके से देश की जनता उसे उन चीजों को निपटती हुई उन चीजों से नजर आएगी। यानी घर में कैंडल्स रखने हैं। यानी जिस तरीके से अगर अमूमन देखा गया है कि जब भी एयर स्ट्राइक वगैरह होती है तो खासतौर पे उसे रात में पाकिस्तान के द्वारा या भी किसी भी दुश्मन देश के द्वारा अमूमन किया जाता है। अगर किया जाता है तो किस तरीके से देश निपटता हुआ नजर आएगा, तो ब्लैकआउट किया जाएगा, यानी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को काट दिया जाएगा। मगर ऊपर से नजर नहीं आना चाहिए कि नीचे क्या है, मगर हमें नजर आना चाहिए कि आसपास में चीजें क्या है, जिसके लिए कैंडल की व्यवस्था रखें। तो इन चीजों को लेकर के मॉक ड्रिल्स कल किया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से हितेंद्र अगर मॉक ड्रिल की हम बात करते हैं तो करीब 5 दशकों से देश में नहीं हुआ है। यानी आखिरी 54 सालों से पहले हुआ था, 1971 में किया गया था, जिसके बाद अब 5 दशकों के बाद किया जा रहा है। तो अब कुछ चीजें भी बदल गई है। यानी जिस तरीके से कहते हुए भी नजर आए थे कि जो मॉक ड्रिल्स है वो जो पहले किया जाता था 2010
इससे पहले जो मॉक ड्रिल्स होते थे उसमें अलग चीजें होती थी, जिसके बाद अब डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर भी मॉक ड्रिल्स होने लगे हैं। तो अलग अलग चीजें हैं, हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से कल कुछ क्या क्या चीजें होती है, कहां मॉक ड्रिल्स किए जाते हैं, तो जिसकी तैयारी पूरी तरीके से हर राज्यों में लगातार की जा रही है। बिल्कुल, मॉक ड्रिल की तैयारियां तो लगभग सभी राज्यों में की जा रही हैं, लेकिन जो कल की बैठकें होने वाली हैं उनके बारे में भी जानकारी दीजिए अपराजिता। कल कौन कौन सी महत्वपूर्ण बैठकें होने वाली हैं और कौन कौन उनमें मौजूद रहेंगे? बिल्कुल, देखिए हितेंद्र, कल जिस तरीके से बैठक रखी गई है, यानी केंद्र कैबिनेट की बैठक कल होने वाली है। इसके अलावा CCEA की बैठक होने वाली है, यानी इकोनॉमिक अफेयर्स को लेकर के मीटिंग रखी गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो CCS की मीटिंग है, यानी CCS की अगर बात कर लेते हैं हितेंद्र, तो ये तीसरी मीटिंग होने वाली है। एक मीटिंग जैसे ही पहलगाम को लेकर के आतंकी हमला हुआ था, जिसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग ली थी, जिसके बाद अहम फैसले भी पाकिस्तान के खिलाफ लेते हुए नजर आए थे। इसके अलावा एक और मीटिंग जो पिछले हफ्ते हुई थी, यानी CCS की 2.0 मीटिंग रखी गई थी। इसके अलावा वापस से कल एक अहम मीटिंग होने वाली है CCS की। इसके अलावा CCEA की मीटिंग भी, यानी इकोनॉमिक अफेयर्स की भी जो कैबिनेट की मीटिंग है वो भी पिछले हफ्ते हुई थी। क्योंकि देखिए हितेंद्र, आवश्यक हो जाता है कि इकोनॉमिक अफेयर्स भी, यानी अपनी जो इकोनॉमी होती है उसे देखा जाए, और खास तौर पे तब हितेंद्र जब ट्रेड को बंद कर दिया गया है, यानी पाकिस्तान को, यानी ट्रेड जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच बंद कर दिया गया है। मगर इसका क्या असर रहने वाला है? पाकिस्तान को तो जरूर असर पड़ेगा ही, एक नकारात्मक असर जरूर पाकिस्तान को पड़ेगा। उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो चरमराएगी, मगर इसका असर हिंदुस्तान पे भी पड़ने वाला है। तो उन चीजों को लेकर भी डिस्कशन मीटिंग में किए जाएंगे। इसके अलावा CCS की मीटिंग की बात करते हैं। देखिए हितेंद्र, लगातार जिस तरीके से अगर NIA की बात करें, जिम्मेदारी दी गई है पहलगाम आतंकी हमले को लेकर के, 100 से ऊपर लोगों को जिस तरीके से पूछताछ किया जा रहा है, तो उसकी क्या अपडेट है वो भी डिस्कस किए जाएंगे। इसके अलावा NSSG डोभाल ने भी आज मुलाकात की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आधे घंटे से ऊपर उनकी मुलाकात चली है। तीनों प्रमुखों से मुलाकात की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, और तमाम चीजें इस मीटिंग में डिस्कस किए जाएंगे। और साथ ही हितेंद्र, जिस तरीके से मिलिट्री को अपर हैंड दे दिया गया है कि जो आतंकवादी हैं उन्हें ढूंढे, पकड़े, चिन्हित करे, और उसके बाद जो भी उन्हें सही लगता है, यानी अपर हैंड दे दिया गया मिलिट्री को, तमाम चीजें जो करना चाहती है वो कर सकती है, पूरी स्ट्रैटेजी बनाए, ये सभी चीजें कह दिया गया है। तो अब क्या अपडेट है, किस तरीके से आगे की कार्रवाई करते हुए भारत सरकार नजर आएगी, इन सभी चीजों को लेकर कल मीटिंग होने वाली है। तो मीटिंगों का कल दौर देखने को मिलेगा हितेंद्र। कल कुल मिलाकर 3 मीटिंग होने वाली है। केंद्र कैबिनेट की मीटिंग होगी, CCEA की मीटिंग होगी, और तीसरी CCS की मीटिंग होने वाली है। जी बिल्कुल, लगातार बैठकें हो रही हैं, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। जिस तरह से आपने बताया कि पहली जो CCS की बैठक हुई थी उसमें कई बड़े फैसले लिए गए, दूसरी बैठक हुई, उसके बाद भी कई बैठकें लगातार जारी हैं। एक साथ तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे, वो भी बैठक हुई, और उसके बाद अलग अलग 1-to-1 भी सभी तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री मोदी बातचीत कर चुके हैं, बैठकें कर चुके हैं। लेकिन अब जो बैठक होने वाली है और जो मॉक ड्रिल के निर्देश सभी राज्यों को दिए गए हैं, तो क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? क्या और बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं? देखिए हितेंद्र, जब फैसलों की बात आती है तो जिस तरीके से बैक टू बैक फैसला लेती हुई भारत सरकार नजर आ रही है, यानी सबसे पहले अगर वीजास की हम बात करते हैं तो वो भी रद्द कर दिए गए। इसके अलावा अगर इंडस वाटर ट्रीटी की बात करते हैं, एबेंस पे डाल दिया गया है। इसके अलावा हाई कमीशन को हटा दिया गया है, पाकिस्तान हाई कमीशन को। इसके ट्रेड की हम बात करते हैं, ट्रेड बंद कर दिया गया है। पानी की बात कर ली जाए, यानी उनके जो शिप्स हैं वो हमारे उसमें नहीं आ सकते हैं, हमारे हिस्से में नहीं आ सकते हैं, इसे बंद कर दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए एयरबेस की, वो बंद कर दिया गया है। यानी कुल मिला के जिस तरीके से अगर अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है, हालांकि जिसको कॉपी वापस से पाकिस्तान ने किया है, यानी इंडिया को कॉपी करती हुई, इंडिया के जो डिसीजंस लिए गए हैं उसको कॉपी करती हुई पाकिस्तान नजर आई है। मगर देखिए हितेंद्र, अगर अर्थव्यवस्था की बात करते तो ट्रेड बहुत जरूरी हो जाता है। 3 रास्ते होते हैं, एक यानी रास्ता जो अटारी वाघा बॉर्डर एक मेन रूट हो जाता है, दूसरा पानी का रास्ता होता है, तीसरा एयर से रास्ता होता है, रेलवे रास्ता होता है। उन सभी रास्तों को भारत के द्वारा बंद कर दिया गया। तो लगातार फैसलों का जिस तरीके से फैसले भारत सरकार लेती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो जिस तरीके से पाकिस्तान की, अगर हम इंटरटेनमेंट सेक्टर की देखिए हितेंद्र बात करते हैं, तो पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट सेक्टर बहुत ज्यादा, जो सीरियल्स है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है, पसंद की जाती है, उनके एक्टर्स को बहुत पसंद किया जाता है, तो उनको भी बैन कर दिया गया। यानी जिस तरीके से एक्स की बात कर ली जाए, इंस्टाग्राम की बात कर ली जाए, तो उनके अकाउंट्स को नहीं खोला जा सकता है। इसके अलावा उन्हें इंडिया आने की परमिशन नहीं है। तो लगातार हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि किस तरीके से उनकी अर्थव्यवस्था को तोड़ी जाए, उन्हें डिप्लोमेटिकली किस तरीके से यहां पर करारा जवाब दिया जाए। इसके अलावा हितेंद्र, एक और अहम चीज हो जाती है, वो है इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर बात कर लेते हैं।
हालांकि यूएन की तरफ से जरूर कहा गया है, उनके जनरल सेक्रेटरी की तरह से, कि मिलिट्री कोई फैसला नहीं होता है, मिलिट्री जवाब नहीं होता, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से अगर इंडिया पाकिस्तान के बीच इस तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पूरे दुनिया भर में होता है, जिसको लेकर के उन्होंने कहा है कि पीस बहुत जरूरी होता है। मगर एक और चीज कहते हुए नजर आए हैं कि वो है कि हम इंडिया के साथ हैं टेररिज्म को समाप्त करने के लिए। साथ ही यूएस के जो स्पीकर है उनके द्वारा भी कह दिया गया है कि हम इंडिया के साथ हैं। तो हर तरफ से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को तोड़ती हुई भारत नजर आ रही है। मगर आवश्यकता हो जाता है कि केवल टेम्पररी तरीके से पाकिस्तान की टेररिज्म को ना खत्म किया जाए, मगर जिस तरीके से लगातार कायराना हमला करती हुई पाकिस्तान नजर आती है, जिसको लेकर के प्रधानमंत्री के द्वारा भी कह दिया गया है कि जड़ से खत्म किया जाएगा टेररिज्म को, उसी की ओर लगातार भारत कोशिश में लगी हुई है, जिसका कहीं ना कहीं जो सबूत है वो देती हुई भारत नजर आ रही है। यानी जिस तरीके से इंडियन आर्मी हमारी लगातार प्रैक्टिस कर रही है, मॉक ड्रिल्स कर रही है, इंडियन एयरफोर्स कर रही है, परीक्षण कर रही है। इसके अलावा अगर हम बात कर ले इंडियन नेवी की, तो वहां भी लगातार हमने देखा है किस तरीके से ड्रिल्स किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा भारत सरकार आने वाले दिनों में करती हुई नजर आ सकती है। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए अपराजिता। तो मॉक ड्रिल को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। 7 तारीख को पूरे देश भर में मॉक ड्रिल होगी और 7 तारीख को ही कई बड़ी बैठकें दिल्ली में भी होने वाली हैं। एक तरफ जहां भारत सरकार की तरफ से अपनी तैयारियां पूरी की जा रही हैं, भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी इसी तरह की अलर्टनेस वहां पर भी देखने को मिल रही है। ऑपरेशन अभ्यास, देश पूरी तरह से तैयार, हवाई अटैक की चेतावनी, और उसी के लिए अलर्ट किया जाएगा लोगों को, आम लोगों को भी जानकारी दी जाएगी, बताया जाएगा कि किस तरह से अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो कैसे अपना बचाव किया जा सकता है, कैसे अपने लोगों को बचाया जा सकता है और कैसे खुद बचा जा सकता है। वो तमाम जो जानकारियां हैं वो दी जाएंगी इस मॉक ड्रिल के दौरान।